Hi everyone, so welcome back to Nuskrit, and in this video we'll be discussing about lowest common ancestor of a binary tree, which is one of the most famous problem which is commonly asked in interviews, right? तो काफ़ी शानदार प्रॉब्लम है और बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट इज लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, राइट? तो तभी हम इस प्रॉब्लम को बढ़िया से समझ पाएंगे, राइट? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. सो इन दिस केस, इन दिस प्रॉब्लम एक्चुअली वी विल बी गिवन टू नोड्स, राइट? हमें रूट नोड के अलावा टू नोड्स ऑल्सो विल बी गिवन, एंड उन दो नोड्स का हमें लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एंसेस्टर, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यार देखो, मान लो एक नोड मेरे पास 7 है, ठीक है, और एक नोड मेरे पास लेट्स से 4 है. तो इन दोनों का एंसेस्टर मीन 7 और 4, इनका जो कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, देखो 7 का जो पेरेंट है वो 2 है, 4 का जो पेरेंट है वो भी 2 है. इट मीन्स 2 इज द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. इसका मतलब जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा 7 और 4 का, वो कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट? इट मीन्स नोड 7 और 4 का अगर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर पूछता है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा, राइट? फाइन, ठीक है. नाउ लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल. ओके, नाउ सी दिस वन हियर. वन ऑफ द नोड इज 6 एंड अनदर नोड इज गिवन एज 0. तो मुझे 6 और 0 का कॉमन पेरेंट ढूंढना है, कॉमन एंसेस्टर, राइट? तो देखो कौन होगा. देखो 6 का जो पेरेंट है वो 5 है, बट क्या 5 0 का पेरेंट है? नहीं, 5 0 का पेरेंट नहीं है, राइट? इसका मतलब हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर जाना पड़ेगा. अब देखो 6 का जो 5 के अलावा जो पेरेंट है, जो उससे और ऊपर पेरेंट है, वो 3 है. पर कहीं ना कहीं देखो 0 का भी कहीं ना कहीं वो पेरेंट 3 है, ठीक है? सो दैट इज वाई द lowest common ancestor for 6 and 0 is node number 3, right? So lowest common ancestor for 6 and 0 is 3, right? Fine, now let's take some other example. So now this is a really good case, right? जहाँ पे मुझे एक नोड गिवन है 5 एंड एक नोड गिवन है 4, तो मुझे इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है, राइट? तो देखो इस केस में जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा ना वो 5 ही हो जाएगा, ठीक है? तो 4 का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा वो 5 पॉसिबल है, और 5 का भी 5 पॉसिबल है. 3 हो सकता था, बट 3 इज नॉट लोवेस्ट. 3 इज नॉट लोवेस्ट. हमें लोवेस्ट ढूंढना है. लोवेस्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस: नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर. तो 3 कुड बी द कॉमन एंसेस्टर, बट 3 इज नॉट द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. सो बट द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इज 5. तो 4 और 5 का दोनों का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? 5 है, ठीक है? तो मीन्स नोड इटसेल्फ कैन बी अ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. जिस नोड का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट नोड कैन इटसेल्फ बी अ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ 2 नोड्स, ठीक है? आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आप जल्दी जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश करना. से फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे 5 का और 4 का हमने फाइंड आउट करा कि कितना है? 5 ही है, राइट? लेट्स ट्राई टू ऐड अ लिटिल मोर. लेट्स से 0 और 8 का हम कैलकुलेट करके देखते हैं, और 1 और 8 का कैलकुलेट करके देखते हैं, 3 एंड 8 का भी कैलकुलेट करके देखते हैं, एंड लेट्स से 7 और लेट्स से 1 का कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है? तो ये 3-4 हम ऐसे ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो देखो ध्यान से क्या होगा. देखो पहले इसको देखते हैं 0 और 8 को. तो 0 और 8 का, 0 8 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होगा? दिस वन होगा, क्योंकि देखो जो आप ऐसा समझ सकते हो जहाँ से पाथ डाइवर्स होना शुरू होता है, वो नोड जहाँ से पाथ डाइवर्स होना शुरू होता है दोनों नोड्स के लिए, दैट इज द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. अगर आप देखो 0 और नोड के लिए, तो 0 नोड के लिए 1 से मेरे पास पाथ जो है वो डाइवर्स हो रहा है. इट मीन्स 1 इज द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा? इसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 1 और 8, नोड नंबर 1 को इन्होंने बोला है, ओके फाइन. नोड नंबर 1 को और नोड नंबर 8 का इन्होंने पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 8 के लिए जो जहाँ से पाथ डाइवर्स होना शुरू हुआ है वो 1 ही नोड है, ठीक है? तो अगेन द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर 1 एंड 8 विल बिकम 1. नाउ लेट्स टेक अब नेक्स्ट एग्जांपल. उन्होंने बोला 3 के लिए. सो 3 का और 8 का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा, देखो फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 8 का जो पाथ डाइवर्स होना शुरू हुआ है वो 3 से शुरू हुआ है, राइट? तो अगेन द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर 3 एंड 8 वुड बिकम 3 itself. Now let's take another example, 7 and 1. So where is 7? 7 is this and 1 is this, right? तो अब देखो ध्यान से, ऐसी कौन सी नोड है जहाँ पे 7 और 1 नोड के लिए पाथ डाइवर्स होना शुरू हो रहा है, ठीक है? तो वो नोड नंबर 3 है. सो इट मीन्स नोड नंबर 3 इज गोइंग टू बी द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फॉर 7 and 1. आई होप यू आर क्लियर विद दिस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फंडा, ठीक है? प्रॉपर क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन, राइट? सो देखो वन ऑफ दिस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कैन बी दैट वी कैन जनरेट द पाथ, है ना? जो भी दो नोड्स हमें गिवन है हम उनका पाथ जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी इसी को समझ लीजिए, 1 एंड 7 लेट्स से मुझे गिवन है. तो रूट नोड से 1 नोड तक पहुंचने के लिए जो मेरे पास पाथ है वो क्या हो सकता है? मेरे पास 3,
देन 1, राइट, तो 3 और 1 होगा मेरे पास पाथ। एंड जो दूसरी नोड गिवन होगी आपको, क्यू, लेट्स से क्यू नोड गिवन होगी, पी एंड क्यू नोड्स आर गिवन, एक रूट नोड गिवन है, एक पी नोड गिवन है, क्यू नोड गिवन है, तो आपने रूट से लेकर के क्यू नोड तक का पाथ आपने कैलकुलेट किया 3 और 1। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी पाथ फ्रॉम रूट टू दिस वन, फ्रॉम रूट से 7 तक का पाथ कैलकुलेट करते हैं, तो 3, 5 एंड 2 एंड 7, राइट। अब देखो जिस भी पॉइंट इन टाइम पे आपके पास पाथ मिसमैच हो, जिस पॉइंट इन टाइम पे आपका पाथ मिसमैच हो, उससे प्रीवियस नोड आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैचिंग हो रही है, नेक्स्ट नोड पे देखा तो मिसमैच है, अगर यहाँ पे मिसमैच है इसका मतलब ये वाली नोड मेरे पास लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगी। I think this is not clear with this example. Let's take some other different example. Now let's say I want to find out the lowest common ancestor for 4 and let's say 6. ठीक है, मैं 4 और 6 के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा दैट वुड बी 5। 3 भी हो सकता था, बट 3 इज नॉट लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, 3 इज कॉमन एंसेस्टर, सो 5 इज द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो 6 और 4 के लिए देखो पाथ कहाँ से डाइवर्ज होना शुरू हो रहा है, 5 नोड से तो हो रहा है, तो इट मीन्स 5 विल बी द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, रूट से लेकर के पाथ तक, रूट से लेकर के नोड गिवन तक, गिवन नोड तक हम पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट 3 to 6। तो लेट्स से मैंने 3 से 5, 5 से 6, दैट वुड बी द पाथ। 3 से 6 तक पहुंचने के लिए ये पाथ होगा मेरे पास 3, 5, 6। अच्छा, नाउ लेट्स कैलकुलेट द पाथ फ्रॉम 3 to 4। तो 3 से 4 तक पहुंचने के लिए जो मेरे पास पाथ होगा दैट वुड बी दिस वन, राइट। अब मैंने क्या बोला, जहाँ तक मैच हो वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे भी मिसमैच हो उससे जस्ट प्रीवियस नोड आपके पास आपका आंसर होगी। तो देखो 3 मैचिंग हो रही है, 5 एंड 5 मैचिंग हो रही है, 6 एंड 2 ये मिसमैच है, ये मिसमैच है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मिसमैच हुआ है तो जो प्रीवियस नोड होगी दैट वुड बी द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन एंड आई थिंक रूट से लेकर के किसी पर्टिकुलर नोड तक का पाथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। रूट से लेकर के किसी पर्टिकुलर नोड तक का पाथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक दिस अप्रोच नाउ इज क्लियर टू यू गाइज कि कैसे रूट से लेकर के लीफ तक के पाथ को ट्रैवर्स करते हैं। फाइन, ओके फाइन, बट द प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन इज दैट दिस इज गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस लेने वाला है। यार एक बात बताओ, आप अगर रूट से लेकर के लीफ तक का पाथ मेंटेन करोगे तो आपको स्पेस चाहिए होगा ना, है ना, log n स्पेस चाहिए होगा ना आपको। वर्स्ट केस में log n स्पेस चाहिए होगा आपको, क्योंकि रूट से लेकर के वर्स्ट केस में लीफ नोड हो सकती है और रूट से लेकर के लीफ तक का फिर आपको पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको log n प्लस log n का स्पेस चाहिए होगा, 2 लिस्ट आपको चाहिए होंगी अलग अलग, ठीक है, मैच करने के लिए। फाइन, बट वी डोंट वॉन्ट टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेटिंग रूट टू लीफ, रूट टू गिवन नोड पाथ इज ईजी फॉर यू आई थिंक नाउ, क्योंकि इतना DFS मैंने आपको करा दिया है, आप थोड़ा ट्रैवर्स करोगे तो कर पाओगे। बट आई थिंक दिस सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू रिड्यूस दिस एक्स्ट्रा स्पेस, फाइन, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिड्यूस करना है। तो नाउ लेट्स लुक एट अनदर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। Okay, fine. So now let's try to do this solution with an effective approach, that is big of n without using any extra space. Fine. So we will be starting with the root node. देखो सारी प्रॉब्लम्स में रूट नोड से स्टार्ट करते हैं DFS की, यहाँ पे भी रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है। हम अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं, हम जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करेंगे वो 5 and 4 का कैलकुलेट करेंगे। नोड नंबर मेरे पास P होगी लेट्स से 5 एंड मेरे पास Q नोड होगी लेट्स से 4, तो 5 and 4 का करेंगे पहले एंड देन 6 और 4 का करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 and 4 का करते हैं, ठीक है, पहले 5 and 4 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो करना क्या है, आपको पहले उन नोड्स तक पहुँचना है जो आपको प्योर Q गिवन है, जो नोड्स आपको प्योर Q गिवन है आपको वहाँ तक पहुँचना है, ठीक। चलिए फाइन, क्या जब आप 3 पे हो, क्या 3 वाली नोड क्या इन दोनों में से किसी के भी इक्वल है, नहीं है। अगर नहीं है तो आप लेफ्ट पे चले जाइए, इंट्यूशन समझना, ठीक है। अच्छा, अब आप 3 से लेफ्ट पे फंक्शन आपने कॉल कर दिया, ठीक है। नाउ टेल मी, क्या इनमें से कोई भी गिवन नोड के कोई भी एक नोड बराबर है, यस बिल्कुल बराबर है। कौन सी बराबर है, 5 बराबर है, ठीक है। इसका मतलब इस नोड से इस नोड को इस नोड पे किसने फंक्शन कॉल किया था, 3 ने कॉल किया था। तो आप जो 3 को बताओगे वो ये बताओगे कि मेरे को नोड नंबर 5 मिल गई है। आप नोड को, इस 3 को क्या बोलोगे कि मेरे को नोड नंबर 5 मिल गई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, आप नोड को क्या बता रहे हो, 3 को आप बता रहे हो कि मेरे को नोड नंबर 5 मिल गई है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि तुम
तुमने 3 के लेफ्ट पे फंक्शन कॉल किया है, तुमने 3 के लेफ्ट पे फंक्शन कॉल किया है, तुमने 3 के राइट पे फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक, तो चलो अब देखो मीन्स कुछ ऐसे लिखा होगा कि जब आप किसी रूट पे, जब किसी पर्टिकुलर रूट पे फंक्शन कॉल होता है तो इस रूट के अंदर हम दो चीज़ें करते थे, एक तो लेफ्ट पे फंक्शन कॉल करते थे और एक राइट पे फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है, तो जैसे हमने लेफ्ट पे फंक्शन कॉल किया हमें लेफ्ट से आंसर अपना मिल गया। ठीक है, हमें लेफ्ट से अपना आंसर मिल गया, तो इट मीन्स अब हमें राइट पे कॉल करना पड़ेगा। भाई जैसे तुमने लेफ्ट पे फंक्शन कॉल किया था, 5 पे फंक्शन कॉल किया था, 5 ने बोला कि मुझे इन दोनों में से एक नोड मिल चुकी है, 5 और 4 में से इसको एक नोड मिल चुकी है। फाइन, तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने आप को रिटर्न कर रहा हूँ, तो 5 ने 5 को अपने आप को रिटर्न कर दिया। तो लेफ्ट प्रोसेस डन हो गया। अब कभी भी लेफ्ट में जाएगा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यार लेफ्ट में नहीं जाएगा तो 4 नोड मिलेगी कैसे? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लॉजिक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब तुमने जब 5 से फंक्शन रिटर्न कर दिया आंसर, तो अब तुम 3 से वापस 1 पे कॉल करोगे, क्योंकि 3 से 5 पे कॉल कर चुके, लेफ्ट पे कॉल कर चुके, लेफ्ट से आंसर आ गया 5। अब तुमने राइट पे फंक्शन कॉल किया, तुम चेक कर रहे हो क्या ये 1 नोड 5 या फिर 4 के बराबर है? नहीं। तो इट मीन्स जब भी किसी नोड पे फंक्शन कॉल होता है, अगर हमें आंसर नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो इस बार हम फिर से लेफ्ट में जाएंगे, तो हम 1 के लेफ्ट में आ गए। अब देखो 1 के लेफ्ट में जब आए तो ये फिर से चेक करेगा क्या ये वाली नोड 5 और 4 के किसी भी एक के इक्वल है? नहीं यार, इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में मिला नल, तो इस 1 को लेफ्ट और राइट से जो मिलेगा इसको, वो दोनों जगह से नल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी इसको नल मिलेगा और यहाँ से भी इसको नल मिलने वाला है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, क्योंकि कोई नोड ही नहीं है, राइट और लेफ्ट में कोई नोड ही नहीं है। इट मीन्स अब देखो जब दोनों साइड से नल मिला इसको, जब इसको दोनों साइड से नल मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये फर्दर अपने आप को, अपनी नोड को नल रिटर्न करेगा। ठीक है, इट मीन्स अगर इसको दोनों साइड से नल मिलता है तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा इसको। नल का मतलब है कि 1 नोड को ये बता रहा है कि मुझे कोई भी नोड मेरे लेफ्ट साइड से नहीं मिली, 5 और 4 में से मुझे कोई भी नोड नहीं मिली। ठीक है, तो 1 बोला ठीक है मैंने अपने लेफ्ट में तो ट्राई कर लिया, मैं राइट में भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता राइट में 4 रखा हो। ठीक है, तो जब उसने राइट पे फंक्शन कॉल किया तो इसके 8 के भी साथ सेम चीज़ हुई, ना ही तो उसको कुछ लेफ्ट से मिला ना ही इसको कुछ राइट से मिला, तो फाइनली 8 भी क्या करेगा? 1 को नल रिटर्न करेगा। 8 भी क्या करेगा? रिटर्न करेगा नल। फाइन, चलिए अब देखो, अब तुम वापस से 1 पे आ गए, क्योंकि तुम्हारे पास लेफ्ट से भी आंसर आ गया 1 के और राइट से भी आंसर आ गया, दोनों जगह से नल आया। तो जब तुम्हें दोनों जगह से नल मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम क्या करोगे? तुम 1 से 3 को जो भेजोगे वो नल वैल्यू भेजोगे, राइट? तुम 1 से जो भेजोगे इसको नल वैल्यू भेजोगे। ठीक है, नल वैल्यू तुमने भेज दिया। अब 3 बहुत कन्फ्यूज्ड है। 3 कह रहा है कि यार मुझे लेफ्ट से तो मिल रहा है 5, राइट से मुझे मिल रहा है नल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 इटसेल्फ इज अ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ एनी नोड। देखो तुम इस 4 की जगह कुछ भी भेजते, समझना, आप इस 4 की जगह 2 भेजते, 6 भेजते, 7 भेजते, तब भी 5 यहीं से रिटर्न कर चुका था आंसर अपना 5। तो ना ही तो वो 6 पे डीएफएस कॉल करता, ना ही 2 पे फंक्शन कॉल करता, ना ही 7 पे कॉल करता। क्यों? क्योंकि 5 एक ऐसी नोड है जहां से फर्दर डाइवर्जन शुरू होता है। 5 एक ऐसी नोड है जहां से फर्दर डाइवर्जन शुरू होता है। तो 5 का तुम इसके लोवेस्ट में किसी के साथ भी अगर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालोगे ना, तो 5 इटसेल्फ वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे आपको जो अप्रोच पकड़नी है वो ये अप्रोच पकड़नी है कि अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे लेफ्ट से आंसर कुछ वैल्यू मिल रही है आपको, कुछ नोड मिल रही है, और राइट साइड से आपको आंसर मिल रहा है नल, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर लेफ्ट साइड से आपको आंसर मिल रहा है कुछ नोड और राइट साइड से आपको आंसर मिल रहा है नल, तो उस केस में जो लेफ्ट होगा दैट वुड बी योर आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर केस, क्योंकि इस केस से प्रॉपर क्लियर नहीं होगा सबको। ठीक है, सारे एग्जांपल इससे क्लियर नहीं होगा, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया तरीके से उसको समझते हैं। ओके फाइन, सो नाउ लेट्स टेक नोड नंबर 6 एंड लेट्स से नोड नंबर मे बी 0, राइट? नोड नंबर 6 एंड 0 के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि 0 और 6 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होगा। तो 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 से पाथ डाइवर्जन होता है दोनों नोड्स के लिए, तो 3 होना चाहिए। अब देखते 3 आता कैसे है, 3 कैसे आता आंसर, वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो देखो मैंने क्या बोला, जब भी आप किसी रूट नोड पे फंक्शन कॉल करते हो तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या वो नोड 6 और 0 में से किसी भी एक नोड के बराबर है। तो बताइए मुझे, क्या इस 3 का डेटा, क्या इस नोड का डेटा 6 या 0 के बराबर है? नहीं है। नहीं तो क्या करेगा 3? अपने लेफ्ट में जाएगा, बोलेगा कि मैं लेफ्ट से ढूंढ करके लाऊंगा कि कोई सा 6 या मेरे को 0 मिलेगा क्या। अब देखो तुम आए 5 पे, तुम 3 के लेफ्ट में 5 पे आ गए,
फिर 5 will again check whether this 5 node data of this 5 node is equal to either of p or q. No. Then again 5 what 5 will do is 5 will again call this function, this dfs function to this 6 node, right? 5 will call the another dfs function to its left, right? तो 6 पे कॉल कर दिया. नाउ अब 6 फिर से चेक करेगा कि क्या 6 जो नोड है क्या इस p और q में से किसी भी एक नोड के इक्वल है. यस. अगर 6 किसी के भी इक्वल है तो इसका मतलब आप इस 6 को इटसेल्फ रिटर्न करोगे 5 को. तो यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो बेसिकली 6 नोड. आप 5 को बता रहे हो कि मुझे 6 वाली नोड मिली. ठीक है, तो अब ये फर्दर कुछ चेक नहीं करेगा, इसके लेफ्ट और राइट में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के देखो हर नोड के पास दो ही चॉइस है, लेफ्ट में जाने की, राइट में जाने की. तुमने 5 से लेफ्ट में तुम चले गए, लेफ्ट वाला कंप्लीट कर लिया, तो अब राइट में जाओगे ना, तो इट मीन्स यू विल कम बैक टू दिस लेफ्ट. तो अब 5 के लेफ्ट में आप प्रोसेस करोगे. नाउ यू आर गोइंग टू अगेन चेक क्या तुम्हारा 2 6 या 0 के बराबर है. नहीं. तो 2 क्या बोलेगा, ठीक है नहीं है तो लेफ्ट में चेक कर लेते हैं, क्या पता लेफ्ट में मिल जाए. नाउ अगेन यू विल चेक whether this 7 node is equal to 6 or 0. No, again it's not. So it means what you will do, you will again check into this left and right, but you will be getting null. So ultimately you will return null to this 2. आप इस 2 को null return करोगे. Fine, ठीक है. Now because तुम्हें left में नहीं मिला तो you will try right. आप right में check करोगे 2 के. Now you will again check whether this 4 is equal to 6 or 0. No. तो again because 4 के left right में भी नहीं मिलेगा तो you will again send this 2 as null value. ठीक है. अब देखो 2 को लेफ्ट से भी नल मिल रहा है, राइट से भी नल मिल रहा है. अगर आपको 2 को भी, अगर आपके 2 से भी लेफ्ट से भी नल मिल रहा है और 2 के राइट से भी नल मिल रहा है, तो नो डाउट यू विल रिटर्न नल ओनली. आप नल ही रिटर्न करोगे. ठीक है, आप नल ही रिटर्न करने जा रहे हो. मीन्स यार अगर लेफ्ट नल नहीं है तो आप लेफ्ट को रिटर्न कर देते, अदरवाइज आप राइट को रिटर्न कर लो, तो नल ही तो रिटर्न करोगे. अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रिटर्न नल इफ बोथ दी वैल्यूज आर नल. ठीक है, नल हैज़ टू बी रिटर्न. अगर लेफ्ट से भी कुछ नहीं आ रहा, राइट से भी कुछ नहीं आ रहा, देन नल हैज़ टू बी रिटर्न. अब देखो 5 एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया है जहाँ पे इसको 6 लेफ्ट से कुछ मिल रहा है, राइट से इसको कुछ मिल रहा है. राइट से इसको एक प्रॉपर नोड मिल रही है, लेफ्ट से इसको एक प्रॉपर नोड मिल रही है, बट इसको राइट से नल वैल्यू मिल रही है. तो 5 क्या करेगा, 5 इसको आंसर में रिटर्न करेगा 6 अपने 3 को. ठीक है कि यार मुझे तो पूरा जो मैं पूरा लेफ्ट प्रॉपर अपना पार्ट कवर करके आ गया हूँ, लेकिन मेरे को जो आंसर मिला है वो 6 मिल रहा है. तो अब ये बोलेगा 3 के ठीक है तुमने राइट से तुम्हारे जो लेफ्ट से आंसर मिला है वो तुम्हें 6 नोड मिला है, तो मैं अपने राइट में चेक कर लेता हूँ, क्या पता राइट में दूसरी नोड रखी हो. तो नाउ यू आर एट 1 एंड आप 1 पे होकर के चेक कर रहे हो कि वेदर दिस 1 इज इक्वल टू 6 और 0. नो, किसी के बराबर नहीं है. तो 1 बोलेगा ठीक है एक बार लेफ्ट में चेक कर लेते हैं. तो वो लेफ्ट पे आया, लेफ्ट पे फंक्शन कॉल हुआ, तो तुमने चेक किया कि क्या ये 0 वैल्यू 6 या 0 के बराबर है. तो हाँ, किसी एक के बराबर है. इट मीन्स आप यहीं से इस पर्टिकुलर नोड को रिटर्न करोगे. तो यू आर गोइंग टू रिटर्न 0 फ्रॉम हियर. आप 0 से 1 को रिटर्न करोगे 0. फाइन. अब देखो फंक्शन कॉल तो होगा राइट में भी. ठीक है, फंक्शन कॉल तो होगा राइट में भी, राइट. तो वो अपने राइट में भी जाएगा. तो राइट में फिर से चेक करेगा कि क्या 6 और 0 के बराबर है. तो नहीं है, राइट. तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा. ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करेगा ये नल. अब देखो 1 पे जो एक्चुअल में आंसर आया वो एक तरफ से 0 आया और एक तरफ से नल आया. ठीक है, 1 पे जो एक्चुअल में आंसर आ रहा है वो एक तरफ से 0 और एक तरफ से नल आ रहा है. तो अल्टीमेटली 1 जो भेजेगा ना 3 को, 1 जो आंसर में 3 को भेजेगा वो इसको 0 भेजेगा. ठीक है, बोलेगा कि यार मेरे पास जो आंसर आया है वो 0 मीन्स 3 को लेफ्ट साइड से मिला है 6 और राइट साइड से मिला है 0. फाइन. याद करिए पिछले केस में लेफ्ट पे एक 5 वैल्यू मिल रही थी बट राइट में नल मिल रहा था. समझने की कोशिश करिएगा. प्रीवियस केस में हम क्या मिल रहा था, प्रीवियस केस में लेफ्ट से कुछ आंसर मिल रहा था और राइट से नल मिल रहा था. लेफ्ट से तो 5 मिल रहा था बट राइट से नल मिल रहा था. तो उस केस में हमने जो लेफ्ट था हमने वो आंसर रिटर्न किया था. हमारे पास जो लेफ्ट था हमने वो आंसर रिटर्न किया था. बट एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ़ किसी नोड पे तुम्हारे पास लेफ्ट से भी नोट नल वैल्यू आ रही है, मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट आंसर आया वो भी नल के बराबर नहीं है और राइट से जो आंसर आया वो भी नल के बराबर नहीं है, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर नोड को रिटर्न करने वाले हो, 3 नोड को. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपके पास लेफ्ट से कुछ आंसर आया, लेफ्ट से कुछ नोड आई, लेकिन राइट से आपके पास नल आंसर आया जो कि प्रीवियस केस में आ रहा था, तो उस केस में तो आपने अपना लेफ्ट आंसर रिटर्न किया. ये उल्टा भी हो सकता था. दिस कुड बी द रिवर्स पार्ट ऑल्सो, कि राइट आपके पास कुछ वैलिड नोड हो सकती थी बट लेफ्ट आपके पास नल हो सकता था. तो उस केस में आप राइट आंसर रिटर्न करते. ठीक है, बट लेट्स से अगर आपके पास लेफ्ट भी कुछ नोड आई
और राइट भी आपके पास कुछ नोड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन नोड है, ये दोनों में कॉमन नोड है, ये डाइवर्जन का स्टार्टिंग है। तो उस केस में आप इस नोड को रिटर्न करोगे, ना कि लेफ्ट और राइट को। प्रीवियस केस में लेफ्ट कुछ नोड आ रहा था, राइट कुछ नल वैल्यू आ रही थी। उसका मतलब ये था कि डाइवर्जन यहां से शुरू हो रहा था, डाइवर्जन यहां से शुरू हो रहा था, राइट। डाइवर्जन 3 से शुरू नहीं हो रहा था, है ना। अगर किसी नोड पे लेफ्ट से कुछ आंसर आ रहा है, राइट से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डाइवर्जन उस नोड से शुरू नहीं हो रहा है, डाइवर्जन उस नोड से शुरू हो रहा है जहां से आपको आंसर मिल रहा था, ठीक है, लेफ्ट से आंसर मिल रहा था। ये रिवर्स भी हो सकता था, इस केस में आपको राइट से आंसर मिल सकता था बट लेफ्ट नल हो सकता था। बट अगेन ये आंसर नहीं हो सकता था आपका, क्योंकि डाइवर्जन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नोड पे आपको लेफ्ट से भी कुछ आंसर मिल रहा है और राइट से भी कुछ आंसर मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको एक नोड तो लेफ्ट से मिली है और एक नोड आपको राइट से मिली है। तो अगर इस 3 के एक नोड लेफ्ट से मिल रही है और एक नोड राइट से मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाइवर्जन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 3 डाइवर्जन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप उस केस में इस रूट को रिटर्न करोगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दी कोड फाइनली। बहुत आसान सा कोड है इसका, बहुत लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही आसान सा कोड है, ठीक है। देखने की कोशिश करते हैं। देखो, तो लेट्स से मैं आपको जैसे पाइथन का कोड दिखा देता हूँ। पाइथन का सिंपल सा है, अदरवाइज सब में सेम है, मतलब आप कोई भी देख सकते हो। देखो सिंपल सी बात है कि जिस करंट रूट पे आप हो, अगर वो नन है तो आप नन रिटर्न करो वहाँ से, ठीक। और लेकिन अगर नन नहीं है तो आप क्या चेक करो कि क्या करंट रूट का डेटा या तो पी के बराबर होगा या फिर क्यू के डेटा के बराबर होगा। करंट रूट का डेटा या तो पी वाली नोड के डेटा के बराबर होगा या फिर क्यू वाली नोड के डेटा के बराबर होगा। अगर किसी के भी बराबर है तो आप उस करंट रूट नोड को रिटर्न कर दो। याद करिए, जैसे हम 3 पे थे, हमने 3 से 5 पे कॉल किया था और इधर लेट से कुछ नोड थी, लेट से 1 नोड थी, इधर 5 नोड थी। हमें लेट से 5 एक वन ऑफ द नोड गिवन थी, p इज इक्वल टू 5। तो जब आपने 3 से 5 पे कॉल किया था, ठीक है, जब आपने 3 से 5 पे कॉल किया था, तो ये जो 5 नोड थी, इस 5 नोड का डेटा मैच हो रहा था p या फिर q से। तो आप इसको रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न कर रहे थे, 5 इटसेल्फ रिटर्न कर रहे थे ना। तो इट मीन्स जिस नोड पे आप करंटली हो, अगर उसका डेटा p या फिर q के बराबर है तो आप उस नोड को इटसेल्फ रिटर्न करोगे। तो दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग दिस डेटा, ठीक है। अदरवाइज मान लो जैसे 3 पे थे आप, तो 3 का डेटा ना ही तो p के बराबर था ना ही q के बराबर था, तो आपने सबसे पहले लेफ्ट पे कॉल किया। तो लेफ्ट पे कॉल आप इसलिए कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको लेफ्ट से कुछ नोड का आंसर मिलेगा। तो जैसे आपको 5 मिला था, तो इसलिए इस 3 वाली नोड ने, ठीक है, एक ट्रस्ट के साथ इस लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फंक्शन पे कॉल किया लेफ्ट पे, ये p और q नोड भेज करके कि ये इसको लेफ्ट से एक नोड भेजेगा अगर मिली तो, अदरवाइज नल, ठीक, फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। लेफ्ट से कॉल किया, इसी तरीके से राइट से मंगाया। तो देखो फाइनली 3 पे क्या वैल्यूज आ रही थी। देखो 2 केसेस कंसिडर करते हैं। पहले केस में 3 के पास लेफ्ट से आ रहा था 5 और राइट से आ रहा था नल। दोनों केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। याद करिए जो पहला एग्जाम्पल बताया था, उस केस में 3 पे लेफ्ट से आ रहा था 5 और राइट से आ रहा था नल। तो अब आप इन दोनों को चेक करो, ये इफ कंडीशंस। ऐसा अज्यूम कर लो ना कि भाई इस 3 वाली नोड पे लेफ्ट से आंसर आया 5 और राइट से आंसर आया नल। तो अब आप चेक करो, अगर लेफ्ट भी नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है, तो उस केस में तो आप इस 3 को रिटर्न कर देते, जो कि दूसरा केस बनेगा हमारा। लेकिन अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट को रिटर्न कर रहे हो अगर लेफ्ट नल नहीं है। आप लेफ्ट को रिटर्न कर रहे हो अगर लेफ्ट नल नहीं है। अदरवाइज अगर लेफ्ट नल होता तो उस केस में आप राइट को रिटर्न कर देते। भाई दूसरा केस ये तो बन सकता था कि आपको राइट से लेफ्ट से कुछ 1 वैलिड नोड रिटर्न होती और लेफ्ट से आपके पास नल रिटर्न होता। तो देखो ये जो कंडीशन है रिटर्न लास्ट स्टेटमेंट, ये बता रहा है कि लेफ्ट रिटर्न कर दो अगर लेफ्ट नन नहीं है, अदरवाइज राइट रिटर्न करो। और तुम इस कंडीशन से इस पे तभी आओगे जब दोनों नन नहीं है। ऑब्वियसली तुम अगर दोनों ही नन नहीं होते तो आप इस पे कभी आते ही नहीं, है ना। क्योंकि दोनों नन नहीं है, ये कंडीशन फेल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द नोड इज नन, दोनों नन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फेल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ द नोड इज नन। तो अगर वन ऑफ द नोड इज नन, इसका मतलब क्या है कि आप आंसर रिटर्न करो उस नोड को जो कि नल नहीं है, ठीक है। तो आप लेफ्ट रिटर्न कर दोगे इफ लेफ्ट इज नॉट नन, अदरवाइज आप राइट रिटर्न करोगे, फाइन। लेकिन अब दूसरा केस अज्यूम करो, लेट्स से जैसे कि 3 था, 3 को लेफ्ट साइड से मिल रहा था 6 और राइट साइड से इसको नोड मिल रही थी 0, ठीक है। लेफ्ट साइड से मिल रहा था 6 और राइट साइड से मिल रही थी 0। तो जैसे लेफ्ट से मिला 6, राइट से मिला 0, सो 6 और 0 मिला। तो अब आप चेक करोगे कि अगर लेफ्ट भी नन नहीं है एंड राइट भी नन नहीं है, तो उस केस में आप रूट को रिटर्न कर देते। मतलब अगर लेफ्ट पे जो आंसर आया
रूट के, इस रूट के जो लेफ्ट पे आंसर आया अगर वो भी नन नहीं है और इस रूट के जो राइट पे आंसर है वो भी नन नहीं है, तो आप उस केस में रूट को रिटर्न करोगे, मीन्स 3 को रिटर्न करोगे, एंड हेंस यू विल बी हैविंग योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। ठीक है, ये प्रॉपर एक ट्री बना रखा है, वही ट्री लिया जो मैंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। मैंने 5 वाली नोड को P मान रखा है और 4 वाली नोड को मैंने Q मान रखा है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर 5 आएगा, राइट। तो यू कैन चेक दिस, और बाकी फर्दर कोड्स में आप देख सकते हो, एग्जैक्टली सेम कोड मैंने लिखा है, एग्जैक्टली सेम कोड लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कोड है तीनों ही लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो, फाइन, तीनों ही लैंग्वेजेस में सेम कोड है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए ग्रेट। नाउ आपके पास कोड लिंक अटैच कर दूंगा मैं तीनों ही लैंग्वेजेस के अंदर, जावा, C++ एंड पाइथन के अंदर, फाइन। और आई विल ट्राई कि 1 या 2 प्रॉब्लम और लेकर के आ जाऊँ DFS पे, अदरवाइज आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद वर्टिकल लेवल और वर्टिकल ट्रेवर्सल। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का लीड कोड लिंक भी अटैच्ड है, तो आप उसको प्लीज़ सबमिट कर लेना। ठीक है, फाइन। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।